स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में, जहां हम लाते हैं रोचक और हैरान कर देने वाले फैक्ट। दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? समंदर के जिस अजय दानव को कोई छू नहीं सकता था, क्या आज वही आग के गोलों में लिपटा है? खबर आ रही है कि $13 बिलियन का यूएसएस जेरल्ड आ फोर्ड हमले का शिकार हुआ है। 600 अमेरिकी जांबाज अफसर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, मिसाइल ईरान की थी या ये कोई अंदरूनी साजिश है? चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री की परतें खोलते हैं। पहले ये समझो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये अमेरिका का तैरता हुआ किला है। 1 लाख टन का वजन, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर और इसके डेक पर खड़े 75 से ज्यादा दुनिया के सबसे घातक शिकारी फाइटर जेट्स। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। पर अगर आज इसी पर आग लगी है, तो समझ लीजिए कि नियम बदल चुके हैं। इंटरनेट पर जो विजुअल्स और खबरें तैर रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कहा जा रहा है कि जहाज के निचले डेक पर, जहां क्रू के रहने का एरिया और इंजन रूम है, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 600 अफसरों की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। धुआं इतना घना था कि फायर सप्रेशन सिस्टम भी हार मान रहा था। क्या ये अफसर सिर्फ एक हादसे का शिकार हुए हैं, या ये एक सोची समझी स्ट्राइक थी? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल के दावों की चर्चा हो रही है। ईरान ने पहले भी कहा था कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिकी डिफेंस को कचरा बना देंगी। पहली थ्योरी, क्या ईरान ने फतेह 2 जैसी मिसाइल से उस रडार को चकमा दिया जिसे दुनिया बेस्ट मानती है? दूसरी थ्योरी, क्या ये एक इनसाइड जॉब है? जहाज पर रखे घातक हथियारों में से ही किसी में तकनीकी खराबी आई और वो आग का कारण बनी? फिलहाल पेंटागन ने चुप्पी साधी है। और याद रखिए, जब अमेरिका चुप होता है तो समझो कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सोचिए, अगर ये जहाज डूबता है या पूरी तरह बेकार होता है, तो समंदर में अमेरिका का रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और ये चिंगारी अब ग्लोबल होने वाली है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, शेयर मार्केट गिरेगा और शायद हम एक ऐसी जंग देखेंगे जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है। आपको क्या लगता है? क्या ईरान में इतनी हिम्मत है कि वो सीधे इस महादानव पर वार करे, या फिर ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और गहराई देगी। और हाँ, अगर ऐसे ही अनफिल्टर्ड डिफेंस अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्ञान की दुनिया में जय हिंद। आपका स्वागत है।